दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है या फिर भविष्य में लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कई लोग यह सोचकर लोन नहीं लेते हैं कि अगर वे नहीं चुका पाएँ तो फिर वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और अगर आप लोन की राशि को नहीं चुका पाते हैं, आप EMI नहीं दे पाते हैं, तो फिर यहाँ पर बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन यहाँ पर कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला सिक्योर लोन, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन लेते हैं या फिर कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो यहाँ पर आप जो लोन लेते हैं उसके बदले आप यहाँ पर सिक्योरिटी बैंक को देते हैं। जैसे कि अगर कार लोन ले रहे हैं तो जब तक कार का EMI आप नहीं कंप्लीट करते हैं तब तक उस कार पर बैंक का अधिकार होता है। या फिर अगर आपने होम लोन लिया है, जब तक होम लोन का EMI नहीं पूरा कंप्लीट करते हैं तब तक उस घर पर बैंक का भी अधिकार होता है। या फिर अगर आपने बिजनेस लोन लिया है तो फिर यहाँ पर आपके बिजनेस का सेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिक्योर लोन लेते हैं और फिर अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। अगर आप लगातार 3 EMI नहीं दे पाते हैं, यहाँ पर आप जो लोन लेते हैं, लोन का जो ड्यूरेशन होता है 3 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हर महीने आपको एक EMI देना होता है। तो अगर आप लगातार 3 EMI नहीं दे पाते हैं तो फिर बैंक आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, बैंक से आपको कॉल आता है, बैंक आपको नोटिस भी दे सकता है। लेकिन अगर लगातार 3 EMI आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका लोन NPA में चला जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपका सिविल स्कोर बैंक पूरा ख़राब कर देता है। सिविल एक अलग कंपनी है, बैंक उसे रिपोर्ट करता है। फिर जब एक बार आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है तो फिर आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। और जो भी आपने कार लोन लिया था या फिर होम लोन, या फिर तो जो आपका कार है या फिर होम लोन लिया है तो जो आपका घर है, या फिर बिजनेस लोन लिया है तो जो बिजनेस का एसेट है, बैंक उस पर पहले अपना पोजीशन लेता है। यहाँ पर बैंक प्रशासन की मदद से यहाँ पर जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसे सीज करता है और फिर उसे सेल आउट करके अपने लोन की भरपाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं और अगर नहीं चुका पाते हैं तो फिर जो कार होगा बैंक उसे सीज कर लेगी और उसे सेल करके अपने लोन की भरपाई करेगी। या फिर अगर होम लोन है तो फिर आपके घर पर बैंक अपना कब्जा करती है और फिर उसे सेल करके अपने लोन की भरपाई करती है। और यहाँ पर अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो भी यहाँ पर आपका सिविल बैंक पूरा ख़राब कर देता है। फिर बैंक आपको भविष्य में कभी लोन नहीं देगा, चाहे कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई फाइनेंस कंपनी हो। और फिर यहाँ पर अगर छोटा मोटा अमाउंट होता है तो फिर बैंक आपको नोटिस करती है और आपका सिविल ख़राब कर देती है। एक बात और, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया है और अगर कल को आपका बच्चा ही जाकर लोन लेता है तो फिर यहाँ पर कई बार पेरेंट्स का भी पैन मांगा जाता है। और अगर बैंक को पता चल जाता है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो भविष्य में आपके बच्चे को भी कभी भी बैंक लोन नहीं देगा। तो दोस्तों, आप ऐसा गलती नहीं करें। आप यहाँ पर EMI टाइम पर दें, नहीं तो भविष्य में फिर कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। और फिर बैंक यहाँ पर अपनी भरपाई तो करेगी ही, आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा उसे सीज करके, उसे सेल करके अपने लोन की भरपाई करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही ID है, Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।